आज तोता क्यों रोता ये पुस्तक का जो पूज्य आचार्य भगवान ने अपने इस कविता के माध्यम से ये छोटा सा लघु ग्रंथ बना दिया था, इसमें आज विशेष समापन की अंतिम कविता का आज इसका उपसंहार किया जा रहा है। देखिए, मनुष्य के पास क्या है क्या नहीं है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हम आपसे पूछें आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो देवों के पास नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे पास है वो है देवों के पास मनुष्य पर्याय नहीं है, उनके पास देव पर्याय है। तुम्हारे पास क्या है? मनुष्य पर्याय है। और मनुष्य पर्याय किसमें के अर्थ में क्या कहा? मनुष्य किसे कहा जाता है? जिसमें महानता के गुण पाए जाएं उसका नाम मनुष्य है। जिसके द्वारा महान कार्य किए जाएं उसका नाम मनुष्य है। जो महाव्रतों आदि को धारण कर सके उसका नाम मनुष्य है। और जो मोक्ष को प्राप्त कर सके तो उसका नाम, आपके पास इतनी विशेषताएं है। देवों के पास दिव्य शरीर तो होता है, दिव्य रूप होता है, भोगों की पर्याप्ति बहुत होती है, किसी प्रकार का इंद्रिय सुख कोई कम नहीं होता देवों के पास। मनुष्य के पास इंद्रिय सुख की कमी हो सकती है, लेकिन आत्मिक सुख की अगर चाहे तो उसको कमी नहीं हो सकती है। देवों के पास इंद्रिय सुख भरपूर है पर आत्मिक सुख भरपूर नहीं है। वह चाहे तो भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आज की जो विशेषता आप लोगों को उपसंहार के रूप में ये तोता क्यों रोता में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है जिसके लिए सुरपति तरसे। देव भी तरसता है, इंद्र भी तरसता है। अपने पास सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है जो देवों के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। अन्य गति में ये चीज़ इस प्रकार की उपलब्धि मिलने वाली नहीं है। अब हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं? देवपने को। हमारे भगवंत कहते हैं कि देवपना पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्यता को प्राप्त करके संयम को प्राप्त कर लेना सबसे बड़ा काम है, बहुत दुर्लभ चीज़ है। हम उस दुर्लभ वस्तु को, या ये कहो कि उस दुर्लभ पर्याय को दुर्लभता की कोटि में जानते कि धन्य है, अहोभाग्य है कि हे भगवान मुझे इस भाव में कि मुझे यह दुर्लभ पर्याय मिल गई है, यह दुर्लभता की प्राप्ति हो गई है। अब मुझे ऐसी दुर्लभता प्राप्त चीज़ मिल गई है तो मैं इसका सदुपयोग करूं कि दुरुपयोग करूं, क्या करूं? सोचो, विचार करो कि हम मनुष्य बने, हम इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? विषय भोगों में लगा करके इस पर्याय को लगा देना, समझ लेना हम अभी इस पर्याय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और इनसे हट करके जो श्रावक के गुणों को स्वीकार कर लेता है, श्रावक के गुण कौन से हैं? तो सबसे पहला, श्रावक के कितने आवश्यक बताए हमने क्या आगम में भगवान ने कितने बताए? 6 ही बताए हैं। हम ही नहीं बता रहे हैं, हमारे भगवान ने पहले बताए हैं, हमारे आचार्यों ने पहले ग्रंथों में कितने आवश्यक हैं? 6 ही है ना। और बाकी सब क्या है?
आवश्यक है अनावश्यक है? देखिए, हमने एक दिन आपको एक बताया, एक अनिवार्य होता है और एक आवश्यक होता है। देखिए, सोना अनिवार्य है कि आवश्यक है? अगर आप एक दिन नहीं सोगे तो मरोगे तो नहीं। अच्छा, भोजन अनिवार्य है कि आवश्यक है? आवश्यक है कि अनिवार्य है? बोले कि अगर हम एक दिन अगर उपवास कर लेंगे तो हम मरेंगे नहीं। तो वो अनिवार्य तो है, जरूरी है चलाने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन तुम कहो कि नहीं, इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। आदमी अगर सामने पैसे रखे हो और गिन रहा हो और रात के 12 बज रहे, खूब नींद आ रही हो और सामने पैसा रख दो, कह दे कि भाई देख, उसके जब तक ये पैसे की पूरी गड्डी ना बन जाए, गिनती लगा करके पूरे तिजोरी में न रख, तब तक सोना नहीं, 4 घंटा जगता रहेगा। क्यों? परीक्षा परिग्रह के प्रति आसक्ति रो परिणाम इसका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ जहाँ जिसकी आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण से अगर नींद भी आ रही हो तो नींद क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और फिर उससे पूछा कि भाई सुबह से भगवान की पूजा करने जाना है? नहीं महाराज, रात में बहुत जगते रहे। क्यों जगते रहे भाई? सुबह से 7 बजे आना है। कल से तलवाड़ा वालों का और बांसवाड़ा जिले में विधानों की धूम मचने वाली है। अब पूरे बांसवाड़ा में, और यहाँ पर एक नहीं 24 समूसरण और एक 25 बड़ा समूसरण लगने वाला है। पूरे बांसवाड़े जिले में विधानों का धूम चालू, क्योंकि अष्टानी का पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है। और अष्टानी का पर्व में जो भगवान की आराधना का महत्व होता है, एक अपने आप में बहुत होता है। अपने यहाँ एक देखिए, भक्ति के माहौल के बारे में कहा गया, एक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। द्रव्य के साथ अच्छे द्रव्य लेकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये हमारी द्रव्यकृत भक्ति हो गई। क्षेत्रकृत भक्ति, जैसे कि हम यहाँ से जाकर के अच्छे सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र पर जाकर के वही आराधना करते हैं, यहाँ की आराधना करते हैं, घर पे आराधना करते हैं, बहुत प्रभाव होता है। आप घर पर बैठ कर के भगवान की माला फेरना, वहाँ की विशुद्धि, फिर वहाँ से आकर के शंभुनाथ भगवान के सामने आकर के भगवान की माला फेरना, वहाँ की विशुद्धि, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो जाकर के ऐसी ही माला लेकर के हम कुंडलपुर में बड़े बाबा के सामने पहुंच जाते हैं, वहाँ फिरते हैं, वहाँ की विशुद्धि और विशुद्ध और होती चली जाती है। और जब हम तीर्थराज समेत शिखर पर पहुंच करके भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, माला फेरते हैं, तो क्षेत्रगत भक्ति इसको कहते हैं। उस समय उसकी निर्जरा का भी प्रतिशत बढ़ जाता है। घर पे जाप किए हुए मंत्र का जाप से आपका जो प्रतिशत होगा वो मंदिर में आकर के फिर उससे और असंख्यात गुणा हो जाता है। ये क्षेत्रगत भक्ति कहलाती है, उसकी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही जब अच्छे क्षेत्र पर पहुंच जाएं, कोई सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाएं, वहाँ जाकर के हम भगवान की माला स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, पूजन करते हैं, तो उससे और हमारी विशुद्धि बढ़ती। जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतनी उतनी कर्म की निर्जरा भी हमारी बढ़ती चली जाती है। ऐसा इसको क्षेत्रगत भक्ति कहा। अब आ रहे हैं कालकृत भक्ति। अब कौन सी भक्ति आ रही है? कालकृत भक्ति है। काल में
जैसे कि कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है। इसको कहते हैं कालकृत भक्ति, है ना। इसमें हम अच्छे से अष्टानी का पर्व में जब देखिए पूरी स्वर्गपुरी छोड़ छाड़ करके वे देव नंदीश्वर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? अष्टानी का पर्व में 8 दिन तक सम्यक दृष्टि जेब, अब उसमें भी सम्यक दृष्टि शब्द लगा हुआ है। भद्र परिणामी भी ऐसे को अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दृष्टि क्योंकि संगति में रहते रहते मुझसे पूछते भाई कहाँ जा रहे हो? बोले कि नंदीश्वर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बोले नंदीश्वर पर्व लग गया है, वहाँ भगवान की पूजन भक्ति करने जा रहा है। अच्छा तुम वहाँ जा रहे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ये एक भद्र परिणामी जो है अभी सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन उन सम्यक दृष्टियों की संगति में वहाँ पहुँच जाता तो उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे ही अपन को भी मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर तुम भगवान की पूजन करते हो और साथ में अगर एक व्यक्ति को और उसमें तैयार करते हो और उसके सहयोगी बनाते हो तो आपके लिए और करने का पुण्य तो मिलेगा ही, साथ में प्रेरणा देने का पुण्य भी मिलता है। अगर तुम स्वयं अपनी पॉलिसी बनाते हो तो तुम्हें फायदा तो होता ही है, दूसरों की बनवाते हैं तो उसको भी फायदा उसको मिलता है, लेकिन कमीशन एजेंट को जरूर मिल जाता है ना। ऐसी कमीशन आप चाहते हो तो भक्ति के क्षेत्र में भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए, पुण्य के क्षेत्र में भी हमें ऐसा विचार करना चाहिए। अगर हमारा जैसा जैसा पुण्य, जैसे जैसे परिणाम अच्छे विशुद्ध होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके भक्ति की और कर्म निर्जरा के परिणाम भी हमारे वैसे होते चले जाएंगे। हमें कर्म निर्जरा करना है। कौन से कर्मों की निर्जरा करना है? पाप कर्म की निर्जरा करना है, अशुभ कर्मों की निर्जरा करनी है। इसलिए हमें करना क्या है? भाव कालकृत भक्ति का उपयोग भी हमें करना चाहिए। अष्टानी का पर्व है इस बार, पूरे के पूरे अष्टानी का पर्व में यहाँ पर विधान है। फिर आने वाले समय पे बांसवाड़ा जिले में है, परतापुर में भी। आज परतापुर काय में है? डूंगरपुर में आता है, बांसवाड़ा में है। अरे बांसवाड़ा ही में है। और फिर उसके बाद बांसवाड़ा में भी है, अभी भी हो रहा है। फिर उसके बाद सिद्ध चक्र और होना है। तो हम सब ऐसी ही शुद्धि और विशुद्धि बनाते हैं। जितना हमारा अवसर कहना चाहिए कि सौभाग्य जागता है। जैसे आप लोगों से कहते हैं महाराज, कई लोग आकर के कहते हैं महाराज अभी तो अष्टानी का मैं विधान किया था, हाँ तो फिर से अभी विधान हो रहा है, कितनी बार करें विधान? तो मैं उनसे पूछा ये बताओ, तुम्हारे घर पर एक शादी हुई थी, है ना, या कोई परिवार में कहीं गए तो तुमने एक शादी अटेंड करे आए, फिर अचानक अगर दूसरी शादी आ जाती तो तुम क्या करते? नहीं हमने तो एक शादी को नियम है, ऐसा करते हो? अरे भैया इंतजार करते रहे तो कौन की शादी कब होना है। हाँ। जैसे आप विषय भोगों के लिए ये नहीं सोचते कि अभी तो किया था और करना है, नहीं इंतजार करते रहते। वैसे बंधु ध्यान रखना, भोगों में जैसे इंतजार करते हो वैसे भव्य जीव जो होता है भगवान की भक्ति का इंतजार करता है कि कब मौका मिले। ये मत सोचो कि कल किया था, नहीं। सम्यक दृष्टि और भव्य आत्माओं को तो एक ही अवसर मिलता है, जब भी मौका मिले मत चूको। जितना जितना बन सकता है अपने आप को पुण्य के क्षेत्र में समर्पित कर लो, पुण्य के कार्यों में अपने आप को लगा लो, क्योंकि यही तुम्हारा अपना है
बाकी तो दुनिया का जितना तुम जोड़ रखो वो तो तुम्हारा एक सपना है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। जैसे सपना देख करके आँख खुलती है तो हम सब क्या हो जाते हैं, भूल जाते। ओ क्या देखा था, क्या देख करके आए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से जाओगे जो जोड़ के हैं यहीं पर रख के जाओगे, कुछ भी साथ दे करके जाने वाले नहीं है। तो अच्छा किया हुआ अपना साथ जाएगा, अच्छा करने वाला अपना साथ लेकर के जाता है। आज की बात को हम यहाँ पर आभा की डूब, आज की कविता अंतिम है, जिसको हम अच्छे समझें कि कौन सी आभा, किसकी डूब, किस में डूबना है, किस में हमें रमना है, किस में हमें डूब जाना है। ऐसे इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आज की कविता पढ़ते। जहाँ तक आभा की बात है, जहाँ तक आभा की बात है, वह निश्चित प्रकृति की गंध है। प्रकृति का अर्थ क्या होता है, स्वभाव। आभा का अर्थ क्या है, तेज। जहाँ तक कि तुम्हारी आभा की बात है, आपके शरीर में कब तक कांति है, आपके शरीर में कब तक चमक धमक है। जब तक तुम्हारे शरीर में आत्मा की आभा विद्यमान है तब तक तुम्हारे शरीर में चमक धमक है। जिस दिन आत्मा की आभा का प्रभाव कम हुआ, आपकी शरीर की चमक धमक, सुंदर शरीर काय में होने लगता है, सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है। देखिए आत्मा की कितनी महत्वता है। इस शरीर, ये वही शरीर है, जब तक आत्मा है तब तक इसमें दुर्गंध नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो सुगंधवान आत्मा उसके अंदर विद्यमान है। जैसे ही जहाँ तक आभा की बात है, निश्चित ही प्रकृति की गंध है। किसकी गंध है उसमें? प्रकृति किसको कहा? स्वभाव को। और स्वभाव को किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा को किसने बनाया बताओ? आत्मा का कोई निर्माता है? नहीं है, वह प्रकृति की गंध है। आत्मा को बनाने वाला ना कोई है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयमेव अपने आप में है, रहेगी, और जब तक है अनंत काल तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। अंतर इतना है, परिवर्तन पर्यायों में होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता।